बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कई बार हमारे भीतर कुछ भक्ति के अंकुर फूटते हैं। भक्ति का जैसे कोई बीज बोया हुआ हो और वही बीज जैसे कोई अंकुरित हो रहा हो। जैसे हम समझें कि जमीन पर बहुत सारे पानी लगने से बहुत सारे अंकुर फूटा करते हैं, तो कभी न कभी कोई न कोई बीज पड़ा ही रहता है जो कि संयोगवश जब पानी की वहाँ पर पहुँच हो जाती है या बरसात आ जाती है, तो ये संजोग जब बनता है तो वहाँ कई छोटे छोटे अंकुर फूटते हुए दिखाई देते हैं। उसमें अगर कोई काम का बीज फूट रहा है, अंकुर फूटा है, चलते फिरते ही अगर कोई समझदार देखते हुए कोई अपने काम का कोई पौधा लगे, पौधा तो अभी नहीं बना, केवल धरती से बाहर वो बीज फूटकर आया ही है। अगर किसी की पारखू नज़र होती है तो ये सोच ले कि इससे लाभ उठाना है, तो कुछ ऐसा प्रयास करने पर संभवतया उस अंकुर को जो अभी अभी फूटा है अपनी निगरानी में लेते हुए, किसी अच्छी जगह परिवर्तन करते हुए या वहीं पर ही कोई इंतज़ाम करते हुए कि फिर वो सभी कुछ जो उसे चाहिए। आज तो ये संजोग हो गया कि बीज वहाँ पर था, कैसे था, क्यों था, लेकिन पानी की वहाँ पहुँच हुई, हवा तो सहायक होती ही है, धरती में तो वो है ही। मतलब ये सारे संजोग बने तो ये एक प्रकार से समागम हो गया और उस पर फिर एक पारखू नज़र के पड़ने से एक नया संजोग बना कि वो किसी की देख रेख में पहुंच गया और लगातार निगरानी में रहने के कारण वो एक पौधा बना, फिर पेड़ बना और फिर वो कितने आगे से आगे लाभ के रास्ते खुलते चले गए। बेशक ये हकीकत है, फिर भी अगर हम उदाहरण भी समझें तो इससे अभिप्राय हमें समझने का यह है कि इसी प्रकार हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में, हमारी चित्तवृत्तियों में किसी ऐसे शुभ अंकुर का फूटना, शुभ विचार पैदा होना। हम घर में बैठे हों, घर से बाहर सफ़र कर रहे हों, देखो हम श्री गुरु महाराज जी के उपदेशी हैं, गुरुमुख हैं, श्री दरबार से जुड़े हुए हैं, तो ये एक बड़ी हमारी
खुशकिस्मती है कि हम यूं ही बिना किसी ब्रांड के आम इंसान की तरह नहीं है। हमारे भीतर अगर इस प्रकार से कोई विचार पैदा होता है कि श्री गुरु महाराज जी की याद आ गई, अब स्वाभाविक है कि श्री गुरु महाराज जी की अगर याद आई तो बहुत कुछ यादें उनके साथ जुड़ी रहती है, इतना कि एक यादों का अंबार ढेर, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी हमारे कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, आम इंसान तो नहीं है, नर रूप में नारायण हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। श्री गुरु महाराज जी का याद आना हमारे चित्त में एक चलते फिरते ही सही, बैठे हुए ही सही, अगर हम घर में बैठे हैं याद आई है तो हम उसका लाभ कैसे प्राप्त करें, क्योंकि बहुत बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इधर हमने अपनी याद का दायरा बड़ा किया और उधर से फिर अब जैसे श्री गुरु महाराज जी की याद आती है, हम याद करते हैं तो सतगुरु दया करते हैं, हम दया की मांग करते हैं। हम ये सोचें कि अगर हम याद करते चले जाएंगे तो दया उतरती चली जाएगी, जितना याद को गहरा करते जाएंगे, याद के सहारे ध्यान में उतरते चले जाएंगे, दया का भंडार हमारे भीतर प्रवेश करता चला जाएगा। एक ये छोटा सा विचार, एक अंकुर फूटा हमारे अंदर। हम भक्ति के क्षेत्र में हैं, हम भक्तिवान हैं, गुरुमुख हैं, हमारा जीवन यूं ही किसी आम इंसान की तरह नहीं, जीवन तो जीवन, एक पल भी हमारा यूं ही गुजर जाए ये हमें गवारा नहीं होना चाहिए। बेशक अगर लाभ उठाना चाहें तो एक एक पल का लाभ हम उठा सकते हैं, और ये लाभ हमें प्रदान करने के लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे भीतर क्या बाहर क्या रोम रोम में विराजमान हैं, हमारे साथ हैं। कहने का भाव है कि जब श्री गुरु महाराज जी की याद आती है तो याद का दायरा बड़ा करें। जैसे हमें याद आई कि श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में इस प्रकार से दर्शन दिया करते हैं, या हम इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किया करते हैं, तो हम सभी जानते हैं दर्शन खुलते हैं जब क्या वातावरण होता है वहाँ, कैसे संगत सारी वहाँ पहुँच कर के अपने श्री गुरु महाराज जी की इंतज़ार करते हैं, और याद तो बनी रहती है, लगातार बनी रहती है। उस वक़्त तो यादों की इतनी भरमार होती है कि घर बार काम धंधा पूरा संसार एक तरफ और सतगुरु का प्यार एक तरफ, कुछ और सूझबूझ हमें होती ही नहीं। और जब श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान होते हैं, कलेजे में ठंड पड़ जाती है, हृदय शीतल शांत हो जाता है, चित्तवृत्तियाँ अपने आप एकाग्र हो जाती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये सतगुरु की दया ही तो है, और हमने तो याद ही तो किया था।
वहाँ पहुँचने से पहले भी तो याद बनी थी हमारी, फिर इस याद का दायरा बड़ा करते 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 हम दरबार में पहुँच गए। दरबार में पहुंचकर फिर ये यादों का सिलसिला और गहरा होता गया और सतगुरु के दर्शन आमने सामने रूबरू होने लगे। एक याद से फिर कितनी यादें जुड़ गई। अब हम घर में बैठे हैं, सफ़र पर हैं, दुकान में हैं, नौकरी पर हैं, कहीं भी हैं, इस प्रकार एक बार गुरु महाराज जी की याद आ गई है तो वहीं के वहीं हम अपने यादों का दायरा बहुत बड़े से बड़ा करते हुए सतगुरु के ध्यान में निमग्न होते चले जाएं। उन यादों को फिर से ताज़ा करें। किस प्रकार दर्शन खुलते हैं, किस प्रकार हम पहुंचते हैं, किस प्रकार हम अपने बैठने की जगह को भी महत्व देते हैं कि कहाँ बैठकर अच्छे दर्शन होंगे, कहाँ बैठने से अच्छा सुनाई देगा, कहाँ बैठना चाहिए, दर्शन खुलने के समय से कितना पहले पहुंचना चाहिए। ये श्री दर्शन हाल का सिलसिला है। इसी प्रकार श्री आरती पूजा के लिए सुबह और शाम 2 वक़्त जो दर्शन हुआ करते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता भक्ति भाव का वातावरण हमारे भीतर बढ़ता रहता है। और इसी प्रकार कोई हमारे भीतर जब भी, क्योंकि अंकुर फूटते रहते हैं, जो भक्तिवान हैं, जो गुरमुख हैं, उनके भीतर विचार तो चलते हैं, विचार पैदा होते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम इस प्रकार उनकी पकड़ करते हैं, इस प्रकार उनकी हिफाजत करते हैं विचारों की। उन विचारों को पकड़ करके, उन विचारों पर गौर करते हुए, उन विचारों को अपना जो सुंदर वातावरण है उसके साथ मिलाते हुए अपनी यादों का दायरा बढ़ाते हैं। तो एक प्रकार से भक्ति का बहुत बड़ा सरमाया हमारे खाते में जमा हो जाता है। एक यही छोटा सा विचार, जैसे कोई धरती पर अंकुर फूटता है और उस छोटी सी बेल को, छोटे से अंकुर को अगर सपोर्ट मिलता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। यही वो विचार है भक्ति का। हमारे अंदर अगर अंकुर फूटता है तो उसका निरंतर, यानी उसकी पकड़ करेंगे तो वो कभी छूटेगा नहीं, हमारे हाथों से फिसलेगा नहीं। बाहर कोई अंकुर ज़मीन पर फूटता हुआ अगर उसकी संभाल नहीं की जाएगी तो उसको, बाहर देखते हैं बकरियां, गायें और भी जानवर, जीव बाहर फिरते रहा करते हैं, वो चर जाते हैं, खा लेते हैं उनको। थोड़ा बहुत बड़ा हो, जिसके समझ का होता है, जिसकी खुराक में शामिल होता है, वो उसको खा लेते हैं। नहीं तो फिर बरसात तो रोज़ होती नहीं है, या फिर कहीं पानी का वो रास्ता है, पानी का बहाव है निरंतर, तो वो एक गंदगी का रूप ले लेता है, यानी वो दूषित हो जाएगा। अगर उसकी साज संभाल नहीं की जाएगी, उस फूटते हुए अंकुर को कोई संभालता नहीं है या वो किसी काम का नहीं है, लेकिन जो काम का है वो अगर बेकार चला जाए, मलिन हो जाए, दूषित वातावरण बन जाए, गंदगी हो जाए, या उसको गाय बकरी खा जाए, तो ये तो दुख की बात है। लेकिन वो जितने दुख की बात है उससे कहीं अनगिनत गुना, करोड़ों अरबों गुना दुख की ये बात है कि हमारे भीतर में भक्ति का एक अंकुर फूटा, हमने उसकी परवाह नहीं की, गौर नहीं किया, तो उसको भी विषय विकारों की बकरी चर जाएगी। कोई गाय रूपी विकार उसको दफन कर देगा, समाप्त कर देगा।
फिर कोई विचार उभरेगा। इस प्रकार विचार उभरते रहें और हमारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाले विकारों रूपी गाय, बैल, बकरियां ये चरती रहेंगी तो धीरे धीरे फिर शुभ विचार, ऐसे भक्ति वाले विचार, इन विचारों के अंकुर फूटना ही बंद हो जाएंगे। यानी अपने आप कुछ किए बिना ही अगर ऐसा हमारे भीतर में विचार उठता है तो उसका ये बहुत बड़ा लाभ है कि वो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचने का अवसर दे रहा है। हम उसी विचार से, उसी विचार को पकड़ते हुए, उसी भक्ति के विचार के फूटते हुए अंकुर के साथ सपोर्ट करते हुए और अपने सपोर्ट में उसको लेते हुए बाहर से भी और भीतर से भी भक्ति के मार्ग की मजबूती बना सकते हैं। उन यादों के सहारे हम श्री दरबार में पहुंच जाते हैं। श्री दरबार में पहुंच करके कितनी भक्ति की दात को हम प्राप्त करते हैं। जब श्री दरबार में होते हैं, समझो कि हम 15 दिन वहाँ पर रहे। चलो 15 दिन के लिए सब नहीं जा सकते, हम अपना दायरा थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 1 सप्ताह के लिए ही सही। लेकिन अब 1 सप्ताह के लिए भी अगर कोई नहीं जा सकता तो फिर एक आनंद की बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि चलो 2 दिन के लिए तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि 2 दिन तो आने जाने के सफ़र में लग जाते हैं, तो 2 दिन तो रहना हो ही जाता है वहाँ। 2 दिन के अंदर भी हम देखो वहाँ पर अगर सुबह में पहुँचे, श्री आरती पूजा अगर सुबह की हो गई तो कई बार ऐसा होता है आरती पूजा के बाद श्रीकार 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक जो सेवा का निरीक्षण करने के लिए श्री गुरु महाराज जी जाते हैं। वहाँ से श्रीकार आ रही होती है और हम कहीं चाय नाश्ता करके आ रहे होते हैं या नाश्ता करने जा रहे होते हैं। श्रीकार में श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर हॉर्न की आवाज़ के साथ सुंदर दर्शन, सुंदर आशीर्वाद, आनंद की लहरों से सराबोर हो जाते हैं। रोम रोम पुलकित तो हो जाता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। अनगिनत चिंताओं का दौर इस संसार में जो चलता रहता है, उसी चिंताओं के दौर से निकलकर जो हमने प्रयास किया, उन्हीं चिंताओं के दौर में चलते हुए बस एक वो भक्ति का अंकुर ही फूटता है हमारे भीतर। अगर हमने उसको हवा दे दी, पानी दे दिया, तो वो लहलहाने लगता है और हमें वहाँ जाकर खड़ा करता है श्री दरबार में। और वहाँ पर फिर ये रचना जो सतगुरुदेव महाराज जी की है, हमें तरोताज़ा करते हुए फिर शाम के वक़्त, उससे पहले नाश्ता हम कर चुके हैं, फिर दर्शन भी हो गए, फिर उसके पश्चात दोपहर को लंगर, श्री दरबार का लंगर, श्री आनंदपुर दरबार हो या श्री प्रयाग धाम दरबार हो, श्री लंगर में जा कर के बैठ कर के एक जैसे लगता है कोई स्वर्गों और बैकुंठों में बैठ कर के लंगर कर रहे, अपने आप परोसा जा रहा है, बैठे बिठाए। कई बार फिर वहाँ लंगर करते हुए कितने ही विचारों के अंकुर हमारे भीतर फूटते चले जाते हैं, कितने विचार उदय होते चले जाते हैं। जो जो विचार हम पकड़ लेते हैं, कभी विचार आता है कि ये गुरुमुख प्रेमी जो खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारे भीतर विचार पैदा होता है, अंकुर फूटता है कि मैं भी करूं, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर ही सही। तो हम खाना खा करके हाथ धो करके खड़े हो जाते हैं खिलाने के लिए। सेवा का दौर शुरू हो गया। फिर उस सेवा के दौर में कितने विचारों के अंकुर हमारे भीतर फूटते रहेंगे। ये सिलसिला चल पड़ा है।
फिर उसके बाद खाना खा के हम अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे। सोए सोए अगर अकेले हैं तो अपने आप ही एक फिल्म सी चलने लगेगी। जिस घर को छोड़कर वहाँ पहुँचे हैं वो ख्याल, वो सीन चलते रहेंगे, साथ में ही फिर वो भक्ति वाले, दरबार वाले, जो वहाँ का वातावरण है वो सब का सब साथ में चलने लगेगा। एक होड़ सी लग जाएगी। कभी संसारिक विचार, कभी परमार्थिक विचार एक दूसरे को काटने में लगे होते हैं और फैसला हमें ही न करना होता है। अब हम दरबार में पहुंच गए हैं, हमारी विचारों की परिपक्वता, जो मजबूती है, वो अपना असर दिखाए बिना नहीं रहेगी। अगर हम कमज़ोर हैं तो बात दूसरी है, कमज़ोर हैं तो कभी न कभी मजबूत हो जाएंगे। कदम रख दिया है सतगुरु के दरबार की चौखट पर, अन्न प्राप्त कर लिया है सतगुरु के दरबार का लंगर ग्रहण कर लिया है। वहाँ श्री लंगर में लिखा होता है, गुरु घर की दाल रोटी अमृत करके जान, जग के 36 भोग पदार्थ नहीं है इसके समान। ये केवल एक बात है, अब बाकी सारी बातों का हम मिलान कर लें। वहाँ पर रहना, वहाँ का उठना, वहाँ पर बैठना, दर्शन करना, भजन भक्ति के गीत गुनगुनाना, भक्तों को देखना, संतों को देखना, बार बार सबको जय सच्चिदानंद करना, सबको प्रणाम करना, पांव छूना और परमहंसों के आगे माथा ठोकना, बार बार दंडवत प्रणाम करना, कितना परिवर्तन होने लगता है जीवन में। फिर शाम के समय जब दर्शन खुलते हैं, फिर हम कितना लाभ उठाते हैं। फिर उसके बाद में श्री आरती पूजा हम करते हैं। आज पहला ही दिन है हमारा। सुबह से लेकर संध्या वेले तक कितना परिवर्तन हमने देखा अपने भीतर, और कितने भक्ति के विचारों के अंकुर हमारे भीतर फूटने लगे। हम वहाँ पर सेवा करने भी लग गए, सेवा का लाभ उठा लिया, श्री दर्शन पा लिए, सत्संग को सुना और श्री आरती पूजा की। थोड़ा थोड़ा जो भजन अभ्यास करवाया करते हैं श्री आरती पूजा में, वो भी किया। यानी 5 नियमों की पालना एक जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई। फिर रात्रि के लंगर में पहुंच गए। फिर मन में विचार आया कि क्या करना है, 2 दिन के लिए आए हैं, ये मन चालें तब चलता है। फिर हमारे मन के अपने फैसले हैं। फिर अगर हम थोड़ी देर सेवा कर पाए, इस प्रकार 1 दिन बीता, 2 दिन ही बीते, इस प्रकार चलते चलते और फिर घर चले आए। अब वो कितनी सारी यादें हम साथ में लेकर आए हैं। अब संसार की यादें जो हमारी वर्षों से जुड़ी है, जीवन भर से जुड़ी है, भक्ति की यादें उनके मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन ये तो हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने यादों का दायरा इतना बढ़ाएं कि सारा सारा दिन संसार में रहते हुए, सारा सारा दिन संसार के काम करते हुए, सारा सारा दिन परिवार में रहते हुए, रात भर वहाँ पर बैठते उठते सोते हुए, अपने भीतर ही भीतर केवल और केवल भक्ति के विचारों को हरा भरा करते रहें, सतगुरु की यादों को बढ़ाते रहें, सतगुरु की यादों में खोए रहें कि वो दर्शन, वो नज़ारे, वो आरती पूजा, वो हरे भरे पार्क, शीतल शांत श्री दरबार की हवाएं, वो गुरमुखों का, प्रेमियों का जमघट, जिनके साथ हमें बैठने का, चलने का, आने का, जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरमुख प्रेमियों के साथ बैठ कर के खाना, गुरमुख प्रेमियों के साथ बैठकर सत्संग सुनना, और संसार में फिर संसारिकता, इधर उधर की मायावी बातें, मायावी विचार, मायावी कार्य। लेकिन भीतर हमारे इस प्रकार जब जब भी
भक्ति के अंकुर फूटा करते हैं जब भी ख्याल आए, चाहे रात को सोते हुए कभी अकस्मात जग जाएं या सोने से पूर्व, नींद आने से पहले इस प्रकार का थोड़ा सा भी कहीं विचारों का आना हमें दिख पड़े, बड़ी मजबूती से उस विचार को पकड़े और पक्का विचार बनाए कि थोड़ी देर सुमरन करके सोना है। विचार की पकड़ करनी है ना, उस विचार को फलीभूत करना है। उठकर बैठ जाए, अभी सोए नहीं है, अभी नींद आई नहीं है, नींद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास बहुत अच्छा है। उठकर बैठ जाए, 5 मिनट ही सुमरन कर लें, याद ही तो करना है गुरु महाराज जी को। गहराई में जब पहुँचेंगे, लेकिन अपनी यादों का दायरा बढ़ाने के लिए वो विचार जो हमारे अंदर पैदा हुआ वो सोए सोए तो विस्मृत हो जाए, बकरी चर जाएगी, गाय भैंस खा जाएगी और फिर नींद आ जाएगी। लेकिन उठकर बैठकर अगर 5 मिनट भी बैठे, 10 मिनट पे बैठे, ज़्यादा बैठे तो कोई लिमिट नहीं है, जितना जी चाहें, लेकिन ये तो उसके लिए है कि केवल जिसने एक विचार को पकड़ करके उसको बढ़ाना चाहा, उसको लाभ में ले जाना चाहा, ये एक मात्र शुरुआत है, बड़ी हल्की सी शुरुआत है, बड़ा लाभ देने वाली शुरुआत है। और फिर सो जाओ। और इस प्रकार कभी सोए सोए जाग हो जाती है, तब भी ऐसे अंकुर फूटते हैं। कभी गुरु महाराज जी की याद आएगी, दरबार की याद आएगी, वहाँ के किसी वातावरण की याद आएगी, तो हम इस प्रकार प्रयास कर सकते हैं। जब भी ऐसा हो उठकर बैठ जाएं, सुमरन में बैठ जाएं, जितनी देर बैठ सकें थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा अपनी ओर से ये जोर आजमाइश करें कि हम कितना बैठ सकते हैं। ऊँघ होने लगती है, ऊँघने लगते हैं, ऊबने लगते हैं, लेकिन फिर भी अपना कार्य समझ के, अपना लाभ समझ के थोड़ा टाइम बढ़ाएं। क्या होगा, पड़े पड़े ही वक्त गुजर जाएगा। और उस विचार का क्या, जो अच्छा विचार हमारे अंदर उदय हुआ, अगर इस प्रकार हमने उस विचार का लाभ उठा लिया तो बैठने से फिर अनेकों विचार उठेंगे। गुरु महाराज जी हमें हूबहू रात्रि के 2 बजे पड़े हैं और हम बैठ गए हैं, इस प्रकार गुरु महाराज जी याद आने लगेंगे, गुरु महाराज जी की छवि याद आने लगेगी, श्री दरबार के नज़ारे याद आने लगेंगे, वो सत्संग के सुने हुए शब्द याद आने लगे, श्री परमहंसों के जो हम दंडवत किया करते थे, मंदिर जी में दर्शन किया करते थे, माथा टेका किया करते थे, वो झलकें याद आया करेंगे। कभी लंगर में बैठकर लंगर ग्रहण किया हुआ याद आने लगेगा, वहाँ पर कुछ देर ही सेवा करने वाला नज़ारा आँखों के सामने घूमने लगेगा। ये केवल एक अंकुर जो हमारे भीतर फूटा, एक भक्ति के किसी भी विचार का, सतगुरु की किसी भी याद का, उसका लाभ उठाते हुए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और लाभ ऐसा प्राप्त हो सकता है जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। यही हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या बन जाए और सतगुरु की याद घट में बनी रहे, सतगुरु की दया हम पर हर पल बरसती रहेगी और हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।